आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा वापस लेते ही चन्नी सरकार पर सीधा हमला कर दिया। सिद्धू ने कहा कि यह 90 दिन की सरकार है। पंजाब के ड्रग्स और बेअदबी के दो बड़े मुद्दे पर इस सरकार ने 50 दिन में क्या किया। नशे की रिपोर्ट खोलने और बेअदबी में इंसाफ की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिद्धू ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाता वो कांग्रेस भवन अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि यह पार्टी और कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल है। सिद्धू ने यहां तक कहा कि जो मेरा मेरा करते हैं उन्हें पलटा दिया। अगर कोई ज्यादा सयाना बनेगा तो उसे भी उसका हक पता चल जाएगा। उनका निशाना डीजीपी और एजी मुद्दे पर अड़ी चन्नी सरकार पर था कि अगले चुनाव में उनको भी नुकसान होगा। कुछ दिन पहले पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी सिद्धू और सीएम चन्नी को केदारनाथ धाम ले गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू सार्वजनिक हमले करने से नहीं चूक रहे। सिद्धू ने कहा कि बरगाड़ी बेअदबी केस में 2015 में एफआईआर दर्ज हुई। यह केस तब डीजीपी रहे सुमेध सैनी ने दर्ज कराया। सैनी बेअदबी के प्रमुख आरोपी हैं। फिर अपने पसंदीदा अफसर इकबाल प्रीत सहोता को एसआईटी का हेड बनाया। फिर सहोता ने सुखबीर बादल के साथ बैठकर उन्हें क्लीन चिट दे दी। आज चन्नी सरकार ने उसे ही डीजीपी लगा दिया। सिद्धू ने पूछा कि सुरक्षा कवच पहनाने वाले आज कार्रवाई कैसे करेंगे। सिद्धू ने कहा कि एडवोकेट एपीएस देओल को सरकार ने एडवोकेट जनरल बना दिया। एडवोकेट देओल ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलाई। कोर्ट में खड़े होकर एडवोकेट देओल ने कहा कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है। पंजाब सरकार भरोसे योग्य कतई नहीं है। यह केस सीबीआई को दे दो। फिर वो शख्स एडवोकेट जनरल कैसे बन गए। आज कहा जा रहा है कि पंजाब का डीजीपी और एजी बादलों ने लगाया। सिद्धू के दबाव में देओल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सिद्धू नया एजी आने तक जिद पर अड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में साफ कर दिया कि जब तक डीजीपी और एजी नहीं हटते पंजाब में पार्टी का प्रचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही वर्कर स्टार प्रचारक बनकर उतरेंगे। हमने अफसर भेद खोलने के लिए लगाए हैं या पर्दे डालने के लिए। 12,000 गाँव में जाकर कांग्रेस वर्कर लोगों का क्या जवाब देंगे। सिद्धू ने कहा कि नशा तस्करी को लेकर एसटीएफ रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है। हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं कि पंजाब सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। सिद्धू ने यह भी कहा कि सरकार विधानसभा में रिपोर्ट सार्वजनिक करे। अगर सरकार में हिम्मत नहीं तो पार्टी को वो रिपोर्ट दे दे, मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा। डीजीपी और एजी के मुद्दे को उन्होंने बार बार सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सामने उठाया। मैं 1 महीने से उनसे बात कर रहा हूं। मुझे कहा कि पैनल बना 1 हफ्ते में डीजीपी को हटाएंगे। 2 पैनल यूपीएससी से वापस आ चुके हैं। सीएम कल परसों कहकर टाल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में अमर्यादित टिप्पणी पर सिद्धू ने कहा कि सिर्फ मेरे लिए ही मर्यादा है, 80 साल के बुजुर्ग के लिए कोई मर्यादा नहीं। मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने गया तो मुझे क्या कहा। मैं बार बार पार्टी के संदेश कैप्टन के सीएम रहते उनके पास लेकर गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसलिए बेअदबी और नशे की वजह से कुर्सी पलट गई। पूर्व डीजीपी सैनी के घर वो डंडे मारकर आ गए। पंजाब के अगले चुनाव में सीएम चेहरे पर सिद्धू ने कहा कि यह कोई पार्टी नहीं बल्कि पंजाब के लोग और कार्यकर्ता तय करेंगे। सिद्धू ने इतना जरूर कहा कि अगर उन्हें सीएम पद की लालसा होती तो पार्टी प्रधान के पद से इस्तीफा नहीं देते। सिद्धू ने प्रशांत किशोर के मुद्दे पर कहा कि पिछली बार वो 70 बार मेरे पास आए। उन्हें पता था कि कौन चुनाव जिता सकता है। मैं खुद 6 चुनाव जीत चुका हूं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इस बार प्रशांत किशोर को रणनीतिकार रखने के सीएम चन्नी के बयान पर सिद्धू ने कहा कि अगर सीएम कह रहे हैं तो पार्टी विचार कर लेगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।